हेलो फ्रेंड्स, द 5 मिनट्स शो कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण के एक टॉपिक जिसको कहते हैं रामसर स्थल। कितने भारत में रामसर स्थल है, उन सभी रामसर स्थलों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तीन तीन का पेयर हमने बनाया हुआ है और इन तीन तीन के पेयर में जितने भी आपके रामसर स्थल है वो सारे कवर हो जाएंगे। इसके पहले की क्लास में हमने 3 टॉपिक कंप्लीट किया था, तमपारा झील और इस तरीके से जो भी 3 टॉपिक थे वो हमने कवर कर चुका था। आज हम करेंगे रेणुका झील, अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, उससे रिलेटेड पॉइंट्स। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये रेणुका झील है वो किस जगह पर है। तो अगर आपसे स्टेट पूछ दिया तो इजी क्वेश्चन पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील स्थित है, लेकिन रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो सिरमौर जिला में स्थित है। यह सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यह वेटलैंड एक प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल भी है। कैसा है? तीर्थ स्थल है। यह हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील होने के कारण रेणुका झील जो है ये चर्चे में आ सकती है। यह प्रोटोजोआ से लेकर स्तनपायी तक 440 से अधिक जीव जंतुओं का एक समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। सन 2005 में रामसर स्थल का दर्जा इसको दिया गया था। रेणुका झील को सन 2005 में रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त किया गया था। आगे चलेंगे अष्टमुडी झील। अष्टमुडी आर्द्रभूमि एक नदीमुख है जो कि कोल्लम जिले में स्थित है। कोल्लम जिले, केरल के कोल्लम जिले में स्थित है अष्टमुडी। यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। यह नदीमुख केरल के सभी नदीमुखों में सबसे गहरा है। इस झील को केरल के बैक वाटर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। सन 2002 में इसको आर्द्रभूमि यानी कि रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त किया गया था। आगे चलेंगे, वेम्बनाड झील की क्या क्या विशेषताएं हैं। यह केरल की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे लंबी झील है। सुंदरवन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल भी यही वेम्बनाड झील है। तो सबसे बड़ा सुंदरवन, दूसरे नंबर पे वेम्बनाड झील कहाँ पे अवस्थित है, तो केरल में अवस्थित है। और भारत की सबसे लंबी झील जो है यही केरल में अवस्थित वेम्बनाड झील ही है। इसके पूर्व तट पर कुमारकोम पक्षी अभयारण्य अवस्थित है। वेम्बनाड झील में एक छोटा सा खूबसूरत सा द्वीप है जिसे पथिरामनल या मिडनाइट सैंड्स कहा जाता है। इस तरीके से एक छोटा सा द्वीप है, इसको पथिरामनल या फिर मिडनाइट सैंड कहा जाता है। 19 अगस्त सन 2000 को इसको भी रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त किया गया था। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यह केरल की सबसे बड़ी तथा भारत की सबसे लंबी झील है और दूसरे नंबर पर ही ये रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है। भारत में जो सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा अगर पूछे तो यही आपका वेम्बनाड झील जो केरल में अवस्थित है ये हो जाएगा। सन 2002 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ था रामसर स्थल का। आगे चलेंगे, अष्टमुडी। इसको सन 2002 में इसको भी रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ था। यह भी केरल में ही अवस्थित है। आगे है कौन सा? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में अवस्थित है। एक प्रमुख तीर्थ स्थल होने के कारण यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। 440 से अधिक जीव जंतुओं के द्वारा यह समृद्ध है और सन 2005 में इसको जो है रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ था। इस तरीके से हमने 3 वेटलैंड आपके कवर किए। स्टार्ट करेंगे अष्टमुडी से। अष्टमुडी सन 2002 में रामसर स्थल का दर्जा मिला। वेम्बनाड झील, इसको भी सन 2002 में। उसके बाद रेणुका झील हिमाचल प्रदेश का 2005 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ। इस तरीके से कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हुए 3 हमने रामसर स्थल को कवर किया है। वेम्बनाड झील आपको अच्छे से हमने बताया कि याद रखना है कि सुंदरवन के बाद वेम्बनाड जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है, दूसरी सबसे बड़ी रामसर स्थल है। उसके बाद यह केरल की सबसे लंबी झील है तथा केरल की सबसे बड़ी झील और भारत की सबसे लंबी झील भी वेम्बनाड झील है। इस तरीके से 3 पॉइंट हमने कवर किए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।